पूरा दिन सर हम लगे रहे, हमसे कहीं बेड अरेंज नहीं हो पाया। उन्होंने फिर ये बोला हमें कि सर वो तो आपके फादर 10:30 बजे एक्सपायर कर गए हैं। वजीर नगर के इस लड़के के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। वो बीमार थे। 2 जून को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। पूरा परिवार 2 जून को अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। सुबह से रात हो गई। अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बहुत मशक्कत के बाद साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से LNJP भेज दिया गया। पूरा दिन सर हम लगे रहे, हमसे कहीं बेड अरेंज नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार की ऐप हमने देखी तो वैकेंट तो थे बेड कई सारे हॉस्पिटल्स में। हम जाके पर्सनल भी मिले हैं, कॉल भी किया है, लेकिन सबने बेड ना होने का मना कर दिया। लेकिन लापरवाहियों का तो एक लंबा सिलसिला था। अस्पताल ने एक बार भी नहीं बताया कि सनी के पिता कैसे हैं। बेटा फोन करता रहा, पूछता रहा, अस्पताल के लोग टालते रहे और 6 जून को जब पिता का हाल जानने के लिए बेटे ने दोपहर में फोन किया तो मालूम चला कि पिता तो सुबह ही गुजर चुके हैं। दोपहर को करीब 2 दिन बाद हमने फ़ोन किया उनको कि ऐसे मैम अभी उनको वेंटिलेटर दिया गया है, नहीं दिया गया है, डायलिसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो हो रहा था पापा की बॉडी के अंदर, उन्होंने फिर ये बोला हमें कि सर वो तो आपके फादर 10:30 बजे एक्सपायर कर गए हैं। रोने लगा मैं, तो गिड़गिड़ा रहा था, मैडम अब आगे कार्रवाई क्या करनी पड़ेगी, मैं कैसे करना पड़ेगा, ये हो कैसे गया, आपने दवाई क्या दी उनको, किस डॉक्टर ने इलाज किया, वो इन्फॉर्मेशन सर उन्होंने कुछ नहीं दी। मैं तुरंत हम लोग वहाँ LNJP हॉस्पिटल गए, कोई सर हमें वहाँ इंटरटेन कर ही नहीं रहा है सर वहाँ पे। इसके बाद शुरू हुई शव लेने की मशक्कत। पूरा परिवार LNJP के चक्कर लगाता रहा। बहुत बुरी स्थिति के बावजूद किसी तरह से बेटे ने पिता के शव को पहचाना। उसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। पंडित ने बोला कि आप फादर की बॉडी ले आइए, तो एम्बुलेंस वाले के पास गए, भैया संतराम जी की बॉडी दे दीजिए। तो एम्बुलेंस वाला ही सर अंदर गया, एम्बुलेंस के अंदर उसने बॉडी खिसकाई आगे, और उस बॉडी को हमने सपोर्ट करके, हम मेरे भाई ने और हमने सपोर्ट करके हम फिर उठा के चिता पे रख दी। लेकिन पिता का अंतिम संस्कार करके परिवार जब लौटने लगा तब LNJP की लापरवाही की इंतहा सामने आई। सोचिए कैसा भयावह पल रहा होगा उस परिवार के लिए जिसे अंतिम समय अपने परिजन का चेहरा नहीं देखने दिया गया और भूलवश उन्होंने किसी दूसरी महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। अब जरा उस आदमी की तकलीफ सुनिए जिसे अपनी मां का अंतिम संस्कार भी करने के लिए नहीं मिला, क्योंकि अस्पताल की लापरवाही की वजह से इसी परिवार ने मुकेश की मां का अंतिम संस्कार कर दिया था। सर मैं कैसे कह दूं, मेरी मम्मी थी वो। जब मैंने ना उनकी शक्ल देखी ना कुछ देखी, और वो जब पता भी नहीं कि सर वो शरीर जो था वो मेल था कि फीमेल था, जब देखा ही नहीं तो कैसे कह दूं मैं सर अभी तक मेरी मम्मी का शरीर मुझे मिला नहीं है। मैं सच बताऊं तो सर अभी तक नहीं मिला मेरे को, और अभी तक सर मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या करूँ सर। सवाल यह है कि अस्पतालों में शव कैसे बदल जा रहे हैं। परिजनों को देर से क्यों पता चल रहा है कि उनका मरीज जिंदा भी है या नहीं रहा, और इन लापरवाहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।